हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट AHN यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टूडेंट्स को डाउट था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम से, उनको हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आज की वीडियो होने जा रही है। जिसमें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक इन्फ्लामेशन, टॉपिक इन्फेक्शन एंड टॉपिक वुंड हीलिंग। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। इन्फ्लामेशन क्या होता है? कोई भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो सिक्वेंशियल रिएक्शन अगर करता है सेल इंजरी का, उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन। मतलब कि कोई भी सेल इंजरी हुई है, उसने अगर कोई भी सिक्वेंशियल रिएक्शन अकर करी, उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन। आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन के बाद में जो भी इन्फ्लामेटरी एजेंट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करना और उनको डाइल्यूट करना, और डाइल्यूट करने के बाद में जो भी नेक्रोटिक मटेरियल होते हैं, मतलब कि जो डेड पार्ट होता है, उनको रिमूव करना, उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। अब ये चीजें नहीं समझ में आ रही होगी, अब तो स्टार्टिंग है तभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर रही होगी। इन्फ्लामेशन का सिंपल मतलब ये होता है आप इन्फ्लामेशन का सिंपल मीन आपका ये होता है, आपकी कोई भी सेल इंजरी हुई, सेल इंजरी होने के बाद में सिक्वेंशियल वहाँ पे सेल क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करने के बाद में वहाँ पे इन्फ्लामेटरी एजेंट को न्यूट्रलाइज करेगा और डाइल्यूट करेगा। उसके बाद में नेक्रोटिक पार्ट होंगे। अब सिंपल सी बात है, कोई भी यहाँ पे आपका इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन होने के बाद में क्या होता है, आपका जो भी प्रोसेस वर्क होता है, आप अब इन्फ्लामेशन हो गया, जो भी आपका एजेंट है, अब उस एजेंट को आप क्या करोगे, रिमूव करोगे। फिर जो भी आपका डेड पार्ट है, अब वहाँ पे अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे तो ऑलरेडी बॉडी में प्रॉब्लम करेगा, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, रिमूव करोगे। नेक्स्ट, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस रिस्पॉन्स में आपके 4 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले आपका आएगा वेस्कुलर रिस्पॉन्स, फिर आपका आएगा सेलुलर रिस्पॉन्स, फिर आपका आएगा एक्सुडेट फॉर्मेशन, फिर आपका आएगा हीलिंग प्रोसेस। तो ये आपके 4 स्टेप्स कह सकते हैं जो आपके आते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में। तो सबसे पहले आपका वेस्कुलर रिस्पॉन्स। वेस्कुलर रिस्पॉन्स को हम समझेंगे इस डायग्राम से, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा फ्लो चार्ट के थ्रू से। जो वेस्कुलर रिस्पॉन्स है उसमें सबसे पहले आप समझेंगे वेसल्स का, मतलब कि कोई भी आपकी वेसल्स हैं जिसमें आपके टिश्यू का इंजरी हो रहा है, टिश्यू की इंजरी हो रहा है, इसका मतलब वहां पे सेल की इंजरी हो रही है। सेल की इंजरी के बाद में आपके 2 स्टेजेस आते हैं। एक तो आपकी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी वेसल्स थी और बहुत इंजरी की वजह से वो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, या तो वहां की सेल्स ही डेथ हो जाएंगी। जब सेल्स डेथ होती है तो वो क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन एक काम करती है, जो आपकी वेसल्स हैं उनको वेसल्स को क्या कर देती है, डायलेट कर देती हैं हिस्टामिन। फिर आपके वेसल डायलेशन की वजह से अब आपकी वेसल्स डायलेट हो गई हैं, तो ब्लड फ्लो भी तो उसमें बढ़ जाएगा। अब जैसे आप वाटर अगर आप कर रहे हो, ट्यूब कर रहे हो, फिर स्ट्रोक का यूज करो, जितनी ज्यादा आपके मोटे स्ट्रोक होगी, जितने ज्यादा बीच में गैप होगा, उतना ज्यादा ही आप वाटर कंज्यूम कर सकते हो। तो सेम एज ऐसा ब्लड में भी होता है। फिर ऐसा करने से आपके इंक्रीज होगी कैपिलरी परमेबिलिटी। इसलिए मैंने मार्क करे कि बहुत बारी इसमें चांसेस होते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड इंक्रीज होने से आपकी जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। उसके इंक्रीज होने से आपका एक्सुडेट फॉर्मेशन होता है। अब ये एक्सुडेट क्या होता है, ये हम लोग इन्फ्लामेटरी के 3rd स्टेप में समझेंगे कि एक्सुडेट क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वेस्कुलर रिस्पॉन्स क्या है। अब हम समझेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स। तो सेलुलर रिस्पॉन्स जो आपका है, आपका 2nd स्टेप होता है सेलुलर रिस्पॉन्स। इसको भी हम समझेंगे इस फ्लो चार्ट से, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि क्या होता है आपका सेलुलर रिस्पॉन्स। तो सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या होता है, जब सेल की इंजरी होती है उसमें सेल क्या रिस्पॉन्स करता है, उसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले है आपका, आप इसमें जो दे रखा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा है, आप एकदम सिंपल से भी समझ सकते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको ईजी रहेगा। जो आपका सेल है, सेल में आपका इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट, अब कोई भी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले सेल आपकी कौन सी रिस्पॉन्स करती है, वो आपकी सेल होती है WBC। सबसे ज्यादा कौन सी सेल रिस्पॉन्स करती है, WBC सेल रिस्पॉन्स करती है। अब जब WBC सेल आप जानते हो कि कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है रिस्पॉन्स करते हो, तो WBCs में आपकी कौन सी आती है, तो WBC में आपकी एक ग्रेनुलोसाइट्स आती हैं, जिसमें आपका आता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स में आपकी आती है न्यूट्रोफिल्स। तो आपकी ये 3 WBCs की सेल्स है जो वर्क करती हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपका सेल रिस्पॉन्स होता है, सेलुलर रिस्पॉन्स होता है एक सेल इंजरी पे। जो मोनोसाइट्स होती हैं वो क्या करती है, मैक्रोफेज करती है, फेगोसाइटोसिस करती है, जिसकी वजह से एक्सुडेट का
फॉर्मेशन होता है। अब ये मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस आपको मतलब पता है, इसको मैं डिटेल में नहीं कर रही हूँ। लिम्फोसाइट आपका इम्यून रिस्पॉन्स करता है, जितना भी आपका इम्यूनिटी ग्लोबुलिन्स का वर्क होता है वो सब आपका लिम्फोसाइट करता है। फिर आपके न्यूट्रोफिल डायरेक्ट जाते हैं वो सिर्फ कहते हैं एक्सुडेट फॉर्मेशन के लिए। तो आप इस एरो से समझ सकते हैं कि जो न्यूट्रोफिल ने डायरेक्ट एक्सुडेट फॉर्मेशन के लिए वर्क करा। तो आपको अब वेस्कुलर रिस्पॉन्स और सेलुलर रिस्पॉन्स एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सुडेट फॉर्मेशन। तो एक्सुडेट फॉर्मेशन क्या होता है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक्सुडेट होता क्या है? तो एक एक्सुडेट फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड आपका लीक होता है ब्लड वेसल्स से। जब ब्लड वेसल्स में कोई भी जैसे रप्चर हो गया या फिर ब्लड वेसल्स में परफ्यूजन हो गया या फिर उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो वो जो भी ब्लड वेसल्स का फ्लूइड है वो लीक करके आपका बाहर जाके टिश्यूज में जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सुडेट। ये आपका होता है बहुत टाइप्स का, जैसे कि आपका होता है सीरस फ्लूइड, जैसे कि आपका होता है हेमरेज, जैसे कि होता है आपका प्यूरुलेंट, जिसका होता है फाइब्रोसिस। तो आपको ये एक्सुडेट और ये एक्सुडेट के फॉर्मेशंस होते हैं। ये आपका वेस्कुलर में भी होता है और आपका सेलुलर में भी होता है। फिर आपका फोर्थ स्टेप है वो आपका है हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपका लास्ट स्टेप होता है इन्फ्लामेटरी में। इन्फ्लामेशन में सबसे पहले आपका वेसल्स रिस्पॉन्स करती है, फिर सेल रिस्पॉन्स करती है, फिर एक्सुडेट होता है, फिर हीलिंग रिस्पॉन्स होता है। हीलिंग में आपके दो प्रोसेस आते हैं, एक आपका होता है रीजनरेशन, एक होता है आपका रिपेयर। तो रीजनरेशन का मतलब होता है प्रो लाइफ रेशन होगा पैरेन्काइमल सेल का, मतलब कि जो आपके रीजनरेशन हो रहा है, जो सेल है वो रीजनरेट हो रही है, जो डेथ और लॉस सेल्स है उनका रिपेयरमेंट रीजनरेशन हो रहा है आपके फर्स्ट पे, और उसमें क्या होगा प्रो लाइफ रेशन होगा पैरेन्काइमल सेल का। फिर रिपेयर आएगा, रिपेयर में क्या होगा आपका प्रोलाइफरेशन होगा कनेक्टिव टिश्यू का। अब प्रोलाइफरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी आपके सेल्स हैं उनका जो भी ग्रोथ का वर्क होता है, जितना भी रिपेयर का वर्क होता है वो सब आपका हीलिंग रिस्पॉन्स में आता है। तो आपका इन्फ्लामेशन टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन एक इन्वेजन बॉडी होता है, बॉडी में होता है, इसमें पैथोजन की वजह से। अब ये बुक में मेंशन है, बट इन्फेक्शन होता क्या है? जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है आपकी बॉडी में एक इन्वेजन प्रोसेस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका लोकलाइज्ड, एक होता है आपका सिस्टमिक। लोकलाइज्ड सिस्टमिक का मतलब क्या होता है? लोकलाइज्ड आपका एक जगह पे हो रहा है, जैसे कि अगर आपको यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है तो वही लिमिटेड एरिया या फिर स्मॉल एरिया में इन्फेक्शन हुआ वही रहेगा, उससे ज्यादा आपका नहीं रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो आपका होता है सिस्टमिक इन्फेक्शन, तो वो पूरे सिस्टम्स में होता है, मतलब कि वो स्प्रेड कर सकता है पूरी बॉडी में। जैसे कि अगर आपको लंग्स में हुआ तो वो स्प्रेड करके आपका ब्रेन के मेनिंजेस में भी हो सकता है, आपकी किडनी में भी हो सकता है। जैसे कि कैंसर आपका पूरा मेटास्टेसिस प्रोसेस करके इधर से उधर क्या करता है, ट्रांसफर होता रहता है। नेक्स्ट इसके कॉजेस क्या है? तो कॉजेस मैंने पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बताए थे, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ। तो आपका इन्फेक्शन में बस इतना सा ही टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुंड हीलिंग प्रोसेस को। तो वुंड हीलिंग प्रोसेस आपका एक इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ज्यादातर आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुंड हीलिंग का। तो वुंड हीलिंग क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रक्चर और नॉर्मल फंक्शन को रीस्टोर करता है। इसमें दो प्रोसेस आती है, रीजनरेशन की और रिपेयर की, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है। फिर आपके जो वुंड हीलिंग है, वुंड हीलिंग में ही आपके फेजेस आते हैं। इसके 4 फेज होते हैं। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, इंस्टाग्राम फॉलो मी। इंस्टा मतलब आई से इनिशियल फेज, ग्राम से ग्रैनुलेशन फेज, फॉलो से फिब्रोब्लास्ट फेज, मी से मैचुरेशन फेज। इसलिए मैंने साइड बाय लिख भी दिया इंस्टाग्राम फॉलो मी। तो इनिशियल फेज में क्या होता है, आपका जो भी इन्फेक्शन जो भी हो रहा होता है वो स्टार्ट होता है। फिर ग्रैनुलेशन में आपका ग्रैनुलोमा बनता है, फिर फिब्रोब्लास्ट होता है, मैचुरेशन में होता है। ये एक फेजेस है, आपको इसको डिटेल में ना करके आपको प्रोसेस डिटेल में करनी है, जो कि आपके होती है टाइप्स। तो आपका 2 टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी यूनियन होता है, एक सेकेंडरी यूनियन होता है। प्राइमरी यूनियन में आपका फर्स्ट होता है हेमरेज। हेमरेज आपका क्लॉट होगा ब्लड। फिर आपका आएगा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। यहाँ पे 24 आवर्स में आपके पॉलीमॉर्फ्स बनते हैं। फिर 7 आवर्स में आपका मैक्रोफेज बनते हैं। फिर एपिथेलियल आएगा, इसमें आपके 48 आवर्स में पूरा एपिथेलियल की लेयर आ जाती है वुंड पे। फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है इन सब का। फिर सूचर ट्रैक्स होते हैं। तो प्राइमरी यूनियन जब होगा तो आपके ये स्टेप्स फॉलो करेगा। फिर सेकेंडरी यूनियन में आपके हैमरेज, इन्फ्लामेटरी और आपके एपिथेलियल चेंज एकदम सेम रहेंगे। आपके बढ़ेंगे क्या, अलग से क्या आएंगे, वो आपका होगा, एक होगा आपका ग्रैनुलेशन, एक होगा आपका वुंड कॉन्ट्रैक्शन।
तो ग्रैनुलेशन में आपका आएगा कनेक्टिव टिश्यू, क्या आएगा, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आपका आएगा वुंड का कॉन्ट्रैक्शन। तो ये थे आपके प्राइमरी यूनियन और सेकेंडरी यूनियन। नेक्स्ट आपके होते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, सब आपके दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है आपका लोकल फैक्टर, एक होता है आपका सिस्टमिक फैक्टर। लोकल में आपका मूवमेंट होगा, और मूवमेंट के साथ में आपका दूसरा पॉइंट है ब्लड फ्लो आपका डिक्रीज हो जाएगा। फिर आपका फॉरेन बॉडीज आएंगी, फॉरेन बॉडीज के बाद में आपका इन्फेक्शन होगा, आप एक्सपोजर हो गए यूवी रेस के और रेडिएशन के। तो आपके लोकल के फैक्टर्स ये सारे हैं। सिस्टमिक में आपका क्या आएगा, एज आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, इन्फेक्शन आएगा, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज आएगा, हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज आएंगी। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, इन्फेक्शन, इंसीजनल हर्निया, स्कार, पिगमेंटेशन, कैलॉइड। तो ये था आपका वुंड हीलिंग का प्रोसेस। वुंड हीलिंग का प्रोसेस ये जो मैंने अलग से लिखा है ना, अब ये देख रहे हो, वो अलग से है, बुक में ये सारी चीजें नहीं मेंशन है। बुक में आपके से वो सिर्फ वुंड हीलिंग की सिंपल सी डेफिनेशन के बाद में फेजेस जिसको भी एक्सप्लेन नहीं करा है और फैक्टर्स दे रखे हैं। वुंड हीलिंग में आपके लिए ये सब भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको अलग से शेयर करा है। आप अभी के नोट्स बना लीजिए, इसके कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं है जिसको मैं आपके साथ अलग से शेयर करूं। बुक की पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये नोट्स आप विद इन द वीडियो के साथ आप कर सकते हैं, जिससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। आपकी यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे यूनिट 1 में। यूनिट 1 में आप ये सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लीजिएगा। यूनिट 1 आपका एक ईजी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।